हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं GTET 2020 के बारे में, जिसे हम गुजरात TET 2020 भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो GTET का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होता है, गुजरात TET 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो कब अवेलेबल रहता है डाउनलोडिंग के लिए, GTET 2020 का सिलेबस क्या है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, हर एक चीज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में गुजरात TET 2020 के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल में गुजरात TET रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक बेल आइकन बटन भी नहीं दबाया तो आप जाके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर गुजरात TET 2020 के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इवेंट उसका रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात TET 2020 का अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है या एडमिट कार्ड अवेलेबल हो रहा है तो हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है या एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और फिर हम वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई करेंगे। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट से पहले पता चल जाएगा कि गुजरात TET का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है या एडमिट कार्ड अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड अगर रिलीज हुआ तो उसे किस तरह से डाउनलोड करना है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है गुजरात TET 2020 का, तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में जानना शुरू करते हैं गुजरात TET 2020 के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको अपने ब्राउजर पे आना है, और आपको अपने ब्राउजर पे आते ही वहाँ पे सर्च करना है CTET.co.in। आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे आके ये सर्च करना है, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको जो पहला रिजल्ट दिख रहा है आपको सिंपली उस रिजल्ट को ओपन कर देना है। तो गाइस, ये CTET.co.in ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको गुजरात TET रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। चाहे आप गुजरात TET के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो, सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, प्रिपरेशन टिप्स हो गया, एडमिशन प्रोसीजर हो गया, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो गुजरात TET रिलेटेड तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप चाहे तो डायरेक्ट गूगल पे जाके भी CTET.co.in सर्च कर सकते हैं। अभी मुझे जानना है गुजरात TET के बारे में, तो मैं यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ उधर मैं लिखूंगा गुजरात TET। अगर उसी तरह से आपको जानना है गुजरात TET के एडमिट कार्ड के बारे में तो आपको उसके आगे लिख देना है एडमिट कार्ड। तो उसी तरह से आपको जिस इवेंट के बारे में जानना हो गुजरात TET का वो उसके आगे लिख सकते हैं। अब मुझे गुजरात TET के बारे में जानना है तो मैंने वहाँ पे सर्च बार में लिख के यहाँ पे सर्च कर दिया है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। अब उसी तरह से हम यहाँ पे गुजरात TET के बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गुजरात TET का एक शॉर्ट ओवरव्यू, शॉर्ट रिव्यू दे दूं कि जो गुजरात TET है उसे हम GTET भी कहते हैं, और जो उसका फुल फॉर्म है वो है गुजरात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी जो गुजरात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो GTET है वो दो पेपर्स में डिवाइड हुआ है। जो पेपर वन है वो फॉर प्राइमरी सेक्शन है, और जो पेपर टू है वो अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए है। मीन्स फॉर अगर आपको टीचर बनना है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए तो आपको पेपर वन के लिए अप्लाई करना रहेगा, जो कि प्राइमरी सेक्शन है। और अगर आपको टीचर बनना है फॉर सिक्स टू एट स्टैंडर्ड के लिए तो आपको पेपर टू के लिए अप्लाई करना रहेगा। इस तरह से ये दो पार्ट्स में जो है वो हमारा गुजरात TET डिवाइड हुआ है। अब हम उस गुजरात TET के बारे में जो उसके मेन हाईलाइट्स है वो जानेंगे। जैसे कि उसका नाम आपको मालूम है, एग्जाम का नाम गुजरात TET है। उसका फुल फॉर्म हम ऊपर डिस्कस कर चुका ऑलरेडी कि गुजरात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। मीन्स इसका मेन पर्पस क्या है गुजरात TET का, कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं इन गुजरात स्टेट में, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों स्कूल्स में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको गुजरात TET का जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, आपको वो देना रहेगा, और उसको क्वालिफाई में वो पास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनमें से कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है उससे टीचर्स के लिए रिक्रूट होने के लिए, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्ज़ाम के द्वारा हम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं टीचर्स की जॉब के लिए। तो जो मेन पर्पस है वो इस एग्ज़ाम का वो आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट लेवल है। अब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करती है वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ
गुजरात मीन्स बोर्ड ऑफ गुजरात है, ये वो बॉडी है, ये वो अथॉरिटी है जो जिनके द्वारा ये जो गुजरात टीईटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, मीन्स जो इसका एप्लीकेशन है वो किस मोड में रिलीज होता है, तो इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है। मीन्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करते हैं, हमें इनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर के उन्हें उधर ही सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जामिनेशन मोड, मीन्स जो एग्जाम है वो एग्जाम किस मोड में देना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन मोड है और ब्रैकेट में पीपीटी लिखा हुआ है। पीपीटी मीन्स पेन पेपर टेस्ट, मीन्स आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, तो आप अपने प्रीफर 2 या 3 एग्जाम सेंटर वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसमें से कोई भी एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाता है। फिर वो एक अलॉटेड एग्जाम सेंटर में आपको जाना रहेगा और वहाँ पे बैठ के आपको पेन पेपर टेस्ट, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना रहता है, इसलिए उसे हम ऑफलाइन मोड कहेंगे। और जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा वो टोटल 3 आवर्स का रहेगा। और जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दी गई है आपको गुजरात टीईटी की, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम जैसे ही थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा गुजरात टीईटी क्विक लिंक्स। सो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है उससे गुजरात टीईटी क्या है, क्यों कंडक्ट होता है, उसका फुल फॉर्म, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑलमोस्ट हर चीज़ आप उसके बारे में जान चुके होंगे। और अब हम उसके बारे में, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो और थोड़ी डिटेल में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्विक लिंक्स दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन अगर किसी कैंडिडेट को या किसी को भी इस कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना हो, जैसे कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको एलिजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रिपरेशन चीज़, यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और हर एक के सामने यहाँ पे आपको क्लियर लिखाई हो दिखा देगा। तो अगर आप चाहे, जैसे कि अगर आपको एग्जाम डेट के बारे में और जानना, तो यहाँ पे आप यहाँ क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एग्जाम डेट का नया आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताया रहेगा। और अगर आप चाहते हैं एडमिट कार्ड के बारे में जानना कि एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करें, कब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, किस तरह हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, हर एक चीज़ जो भी आपको जानने देगी वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट गूगल पे आके ctt.co.in भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब हम नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। तो ज़्यादातर की जो एग्ज़ाम होता है गुजरात टीईटी का वो अक्टूबर के मंथ में ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी सब डेट्स दी हुई है, जैसे कि नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन का लास्ट डेट, एप्लीकेशन करेक्शन का, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, हर चीज़ का यहाँ पे डेट्स का सेक्शन दिया हुआ है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के टाइम पे आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि एप्लीकेशन करेक्शन का भी टाइम मिलता है, मीन्स जो कैंडिडेट्स है उनको मौका मिलता है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की है वो उसे सुधार पाए। पर कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, कभी कभी कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता किसी प्रॉब्लम के वजह से, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाती है कैंडिडेट्स को उसकी वजह से। तो किसी को मौका ही क्यों देना है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो रिजेक्ट करे। इसीलिए हमें जब फर्स्ट टाइम जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से भरना होगा। जैसे कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका माताजी का, आपका पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हर एक चीज़ पूछी जाएगी। तो आपको जो भी चीज़ें पूछी जाएगी आपको वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से भरनी रहेगी। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम गुजरात टीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, फुल डिटेल वीडियो। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बताएंगे कि आप किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आपको कौन सी डिटेल भरनी है, और आपको हम लाइव फॉर्म भर के भी उसमें बताएंगे। तो आप हम मेक श्योर करें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना रहेगा, मीन्स जब आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी आपका खुद का, तो आपको लॉगिन करके फिर वहाँ पे एप्लीकेशन भरना रहेगा। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वो पर्टिकुलर स्कैन करके आपको जो पर्टिकुलर फॉर्मेट जो साइज बताई गई है उसी साइज में आपको भरना रहेगा। तो आप चाहे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जो वीडियो बनाने वाले हैं एप्लीकेशन के रिलेटेड उसमें वो भी बताया रहेगा कि आप किस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन कर सकते हो और कितनी साइज में आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फी भरनी रहेगी और फिर आपका फॉर्म आपको क्रॉस चेक करके सबमिट करना रहेगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, आपको फुल डिटेल वीडियो उसके बारे में मिल जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी गुजरात टीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपको वो किस तरह से पता चल पाएगा, वो आपको पता चल पाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा। क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके जो ऑफिशियल्स ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला हुआ है, आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना रहेगा, तभी आप एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहोगे और आप एग्जाम दे पाओगे। तो जैसे कि आपको मैंने ऊपर कहा था कि जो गुजरात टीईटी है वो 2 पेपर्स में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास है, प्राइमरी स्टेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी टीचर पोस्ट। और जो अपर प्राइमरी है मीन्स जो पेपर 2 है वो है फॉर 6 to 8, वो है हायर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे बता दिया गया आपका एलिजिबिलिटी। अगर आप प्राइमरी सेक्शन हो तो ये वाला एलिजिबिलिटी आपके लिए है, और अगर अपर प्राइमरी मीन 6 to 8 क्लास के लिए तो ये वाला जो नीचे वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है फॉर प्राइमरी सेक्शन वो क्या है, कैंडिडेट्स को एटलीस्ट उनका जो 12th कैटेगरी में जो उनका 12th स्टैंडर्ड वो पास रहने चाहिए, वो भी विथ एटलीस्ट 45%, मीन 45% उनके टोटल एग्रीगेटेड रहनी चाहिए। उससे कम अगर रहेंगे तो नहीं चलेगा। और उसी के साथ साथ उनके पास डीएल की डिग्री रहनी चाहिए 2 इयर्स की। और ये एक क्राइटेरिया था। और जो दूसरा क्राइटेरिया वो क्या है कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, और ग्रेजुएशन में उनके टोटल एग्रीगेटेड परसेंटेज 50% रहने चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं चलेंगे। और उसी के साथ साथ वो जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट में करेंगे चलेगा, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो सेकंड क्राइटेरिया कि उनका ग्रेजुएशन है वो किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो और मिनिमम जो मार्क्स है उनका परसेंट जो 50% रहना चाहिए, तभी वो गुजरात टीईटी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है कि जो उनकी एज लिमिट है वो 18 to 40 ईयर्स तक रहनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स गुजरात टीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, उनकी एज 18 to 40 ईयर्स तक रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा है उससे कम नहीं चलेगी। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 40 है। नेक्स्ट अपर प्राइमरी के लिए भी यहाँ पे उसी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है कि आपका मिनिमम 12th पास रहने चाहिए आप, और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन है यूजी कोर्स वो आपका 50% मार्क्स के साथ पूरा रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप किसी यूनिवर्सिटी से डीएड का कोर्स जो है आपका वो हुआ रहना चाहिए, तो आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ डीएड भी चलेगा, और डीएड के अलावा अगर आप बीएड किए रहेंगे तो भी वो चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके एक अलग से पूरा आर्टिकल है, उसमें आप डिटेल में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुजरात टीईटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर, कि गुजरात टीईटी का जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। यहाँ पे भी दोनों अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। जो पेपर 1 है वो यहाँ पे है, और पेपर 2 यहाँ पे, मीन फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ये है, और फर्स्ट टू 6 to 8 के लिए सेकेंड सेक्शन है। तो जो फर्स्ट टू फिफ्थ है उनके लिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। तो जो है लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। उसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट में भी सेम उसी तरह से जो 30 क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना भी क्वेश्चंस है जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। अब उसी तरह से जब हम पेपर 2 में आएंगे तो उधर भी सेम लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल स्टडीज, मैनेजमेंट और साइंस टीचर, ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो दे दिए यहाँ पे, टॉपिक्स बता दिए हमें, और यहाँ पे उसके जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के लिए, मीन इसमें यहाँ पर भी जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। अब हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गुजरात टीईटी एडमिट कार्ड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो एडमिट कार्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा, आप एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे बिना एडमिट कार्ड के। ये चीज़ हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, जब आप आपका 10th दे रहे होंगे तभी भी आपके साथ आपका एडमिट कार्ड था, बिना एडमिट कार्ड के लिए आपको अलाउ नहीं करते थे। 12th में भी सेम सीन था, और उसी तरह से ग्रेजुएशन और अभी इसमें भी गुजरात टीईटी में भी सेम है कि जो एडमिट कार्ड है बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं करते। तो एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये जो एडमिट कार्ड होता है वो एग्जाम के 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले रिलीज होता है। सो गाइस मेक श्योर करें आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हो, और उसी के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखे हो, ताकि अगर जब भी गुजरात टीईटी का एडमिट कार्ड रिलीज होता है उसके बाद ऊपर वीडियो बना देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और एडमिट कार्ड को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हम वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर पाए और आप अपना एडमिट कार्ड बिना किसी चिंता के डाउनलोड कर सके। अभी आप जिसे नेक्स्ट देखोगे आगे तो उधर आंसर की दिया हुआ है और उसके साथ रिजल्ट दिया हुआ है।
तो इस जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है गुजरात टीईटी का, वो रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम होने के बाद डिक्लेयर होता है उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम इसके भी जो है इसके भी ऊपर वीडियो बना के आपको लिंक के साथ ही वीडियो शेयर कर देंगे, जब भी इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद अभी भी आपको गुजरात टीईटी के रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में रह जा रही है, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी और डिटेल वीडियो बना देंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम जब भी गुजरात टीईटी के ऊपर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम गुजरात टीईटी के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियोस बनाए या उसके ऊपर कोई भी अपडेट है तो हम आपको नोटिफाई कर पाए, आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आया, आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ना शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।